महाराज श्री सच की ताकत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महाराज संत श्री योगेश्वर दास जी महाराज, जो शहीदों के लिए आपने इस महाकुंभ में 108 कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति को लेकर और महाराज श्री महाकुंभ के इस पावन पर्व पर जनता को, देश की हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति के लिए क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के विचार? भारत के अमरवीर शहीदों की याद में हम लोग शतकुंडीय अति विष्णु महायज्ञ करते हैं हमेशा, और हमेशा इसी तरह से जो भारत के अमरवीर बलिदानी हैं उनको समर्पित करते हैं। और इस यज्ञशाला में 100 हवन कुंड बनाए जाते हैं जिसमें आहुतियाँ दी जाती हैं। और इस यज्ञशाला की विशेषता है कि इस यज्ञशाला के चारों तरफ अमरवीर बलिदानियों के चित्रपट लगाए जाते हैं। और इस यज्ञशाला की ओर बहुत बड़ी विशेषता हमारी ये है कि हमारे भारत का जो गौरव है, तिरंगा हमारा, वो इस यज्ञशाला की शिखर पे लहराया जाता है। और इसी तरह से यज्ञ हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। 2003 से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ था और आज माँ गंगा के पावन पवित्र गोद में यहाँ पर हरिद्वार महाकुंभ में 2021 में ये सुअवसर प्राप्त हुआ हम सब लोगों को कि इसी तरह से जो अमरवीर बलिदानियों को समर्पित करते हैं अति विष्णु महायज्ञ, यह 37वां महायज्ञ है। देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में जो इस तरह से अपने प्राणों का बलिदान हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए जिन्होंने दिया, वो वास्तव में पूजनीय है, वो भूलने के लिए नहीं है। हम उसे हमेशा याद रखें और हमेशा याद रखते हुए उन नौजवानों को भी उत्साहित करें जो आज भी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, खुशियाँ अपने जीवन में, अपने परिवार में मनाते रहते हैं। वास्तव में उन लोगों को भी याद करते रहें और उन लोगों को भी नतमस्तक होते रहें। यही एक संदेश है हमारे अति विष्णु महायज्ञ का कि अमरवीर बलिदानियों को जब याद करते हैं तो उन्हें, उनके परिवार को भी याद करें, उनके परिवार के परिजनों को भी हम लोग यज्ञशाला में लाते हैं। जगह जगह से जहाँ जहाँ उनका निवास होता है हम लोग ला करके उनको इस यज्ञशाला में बैठा के फिर हवन की आहुतियाँ देते हैं। महाराज जी, बहुत ही अनूठा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शहीदों के परिवार के लिए, शहीदों के लिए और जो सैनिक हमारी बॉर्डर पे तैनात है उनके लिए आप आयोजन करते हैं। महाराज श्री, यहाँ के बाद में आपका निज स्थान जहाँ आप विराजते हैं? जी, मैं बद्रीनाथ रहता हूँ और बद्रिक आश्रम में ही हम लोग वहाँ पे 6.5 महीना रहते हैं। और फिर अभी जैसे पूर्णाहुति हो जाएगी उसके बाद 18 मई को कपाट खुलने वाले हैं बद्रीनाथ जी के। हम लोग वहीं जा कर के विश्राम करेंगे, वहीं पे रहेंगे और वहीं अपनी साधना, तपस्या, भजन, पूजा पाठ या सेवा जो भी हमसे बनती है हम समाज की करते रहते हैं। वहीं पे रह कर के 6.5 महीना नवंबर में 20 तारीख के करीब पट बंद होता है और 18 मई को खुलेगा और वहीं पे विराजमान रहेंगे, वहीं रहेंगे सब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। महाराज श्री के उद्घोष से आप देखा किस तरीके से शहीदों के लिए आप महायज्ञ का आयोजन करते हैं।